हैव ए गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर। आज क्लास 8th में चैप्टर 8 को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसका नेम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑनलाइन जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी। सॉरी। तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि ऑनलाइन बिजनेस होता है एक तरीके से। वहाँ पे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं और कोई मिडिल मैन भी हो सकता है। ये सब हमारा किसी वेबसाइट्स के थ्रू होगा। तो ये कॉमर्स इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली फॉर मनी। We see commerce all around us in many different ways. When you buy something at a grocery store, you are participating in commerce. यानी कि आप सिंपली क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज मनी के लिए आप एक्सचेंज करते हैं। और ये आप अपने आसपास कहीं भी किसी भी ग्रोसरी को स्टोर पे दे सकते हैं। ये एक कॉमर्स होता है। कॉमर्स एक व्यापार बिजनेस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ बायर्स होते हैं जो परचेज करते हैं गुड्स को, कुछ सेलर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और प्रोड्यूसर्स उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं। इसके बाद इसके एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में क्या क्या आता है कि जैसे अब सिर्फ हम किसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉमर्स के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। आगे हम ई कॉमर्स के भी एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं कि इसमें क्या होता है, सेल ऑफ प्रोडक्ट होता है। यानी कि जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल होगा बाय किसी रिटेलर से होगा टू ए कस्टमर को होगा। तो इस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई प्लेस होना चाहिए, कोई परचेज करने वाला होना चाहिए, कोई जो हमारा ऑर्डर होगा उसको रिसीव करने वाला होना चाहिए। और इसी तरीके से ये कई सारे इसके एलिमेंट्स होंगे। और फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। अब जो चीज़ें हम अभी तक बिना टेक्नोलॉजी के कर रहे थे, अब हम अगर टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से किसी वेबसाइट के थ्रू करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, कॉमर्स ई कॉमर्स में चेंज हो जाएगा। ई कॉमर्स में क्या है कि आप सारा कुछ क्या करेंगे, ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे। यानी कि बायर भी ऑनलाइन होगा, सेलर भी ऑनलाइन होगा, प्रोडक्ट भी ऑनलाइन होगा। वो बात की बात है कि बाद में होम डिलीवरी या किसी पर्टिकुलर पेज पे आप उसको मंगा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या 3 टाइप्स होते हैं। इसमें बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर होता है और डिजिटल मिडिल मैन तक होता है। और डिजिटल इसमें पहला क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब होता है कंपनी कंपनी से ही सेलिंग और बाइंग करेगी। और उसके बाद आता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि अब कोई कंपनी है वो किसी पर्सन को या किसी कस्टमर को डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी या कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा किसी कंपनी से, और फिर उसके बाद बाइंग और सेलिंग होगा। इसके अलावा एक डिजिटल मिडिलमैन भी होता है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है एक कंपनी को दूसरी कंपनी से या एक कंपनी को दूसरे कस्टमर से। ठीक है। इस तरीके से उनके कांटेक्ट में रहता है, वो एक कुछ सर्विस चार्जेस लेता है और आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देता है। इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। और इसमें ई कॉमर्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एक प्लेस होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, परचेजिंग के लिए एक कोई सेलर होना चाहिए, बायर होना चाहिए। तो ये इस तरीके से वो जो हमारे नॉर्मल वहाँ पे होते हैं उसी तरीके से ई कॉमर्स में भी, यानी कि ऑनलाइन भी हमारे पास सभी एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि इसकी जो कॉस्ट आती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, वो बहुत कम होती है। यानी कि आप किसी भी प्लेस पे बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बहुत कम समय और इसमें चार्जेस लगते हैं। लार्जर परचेजेस पर ट्रांजैक्शन, आप बहुत मतलब कितना भी परचेज कर सकते हैं और बहुत कम ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ता है। यानी कि क्विकली हो जाता है सब कुछ, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए एक साथ आप
बाय कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन इनटू द बिजनेस साइकिल। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे ए वेबसाइट दैट इज़ वेल इंटीग्रेटेड इनटू द बिजनेस साइकिल ऑफर्स कस्टमर मोर इन्फॉर्मेशन देन अवेलेबल बाय द अदर मीन्स, यानी कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है ऑनलाइन भी, और जैसे कि नॉर्मली आपको अगर मार्केट में देखें तो ना मिले। इसके बाद लार्जर कैटलॉग, आपके पास ऑल वर्ल्ड के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप उनको आप परचेज कर सकते हैं। ये एक लार्जर कैटलॉग हो जाएगा। इम्प्रूव कस्टमर इंटरेक्शन, अब क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे तो कस्टमर का इंटरेक्शन जो होगा वो भी इम्प्रूव होगा। उसको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट और क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, मैं उनसे और मैं उसमें क्या अलग अलग वेबसाइट से वो उसको कॉस्ट को भी चेक कर सकता है। इसके बाद पीपल कैन शॉप इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से पीपल वहाँ पे शॉप कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने ऑर्डर को कई दिन पहले भी दे सकते हैं और एक्चुअल प्राइस भी चेक कर सकते हैं और इजीली बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर ऑर्डर को। तो इससे बहुत सारे क्या हैं इसके अलग अलग तरीके हैं। शॉपिंग साइट्स हैं कुछ और जहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, जैसे बुक सेलर online.com होगा, ईजी मार्ट हो गया, rediff.com हो गया, fapmart.com हो गया। तो बार्निंग क्या है, आप जब भी वहाँ से परचेज़ करें तो स्टूडेंट्स को थोड़ा जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको सेफ रहना, मतलब आपको केयरफुल रहना होगा, पेरेंट्स को अपने पास रखना होगा। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते समय आपको उसकी कुछ गाइडलाइंस पर ध्यान देना होगा, पेरेंट की परमिशन लेनी होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसके बाद कंक्लूज़न आता है। कंक्लूज़न में क्या क्या चीज़ें आपने इसमें देखी या समझी उनके बारे में बताया गया। जैसे ई कॉमर्स इज़ एन अट्रैक्टिव ऑप्शंस फॉर बिजनेस बिकॉज इट कैन रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, वही बातें जो ऊपर आपने सुनी है समझी हैं। द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इज स्टिल एंड मेजर कंसर्न, तो इसमें फ्रॉड का भी मेजर कंसर्न रहता है। इसके बाद सिक्योरिटी हैज़ इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली सिंस ई कॉमर्स वाज थॉट ऑफ, यानी कि इसमें सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की जाती है, सिक्योरिटी इम्प्रूव की जाती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। इसकी एक्सरसाइज हो रही हैं, क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूँगा। तो अब तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।